बच्चों एफएक्यू सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन फंक्शन एंड आईटीएफ के क्वेश्चंस। इस चैप्टर में बच्चों तीन मेजर टॉपिक्स हैं हमारे पास, रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जेईई मेन में यूजुअली हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, और उनमें से जो ज्यादातर क्वेश्चन आए हैं वो रिलेशन में से उसके क्लासिफिकेशन पर हैं, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करने के लिए। और जो फंक्शन है उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे आपको डोमेन और क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के। कई बार कंपोजिट फंक्शन भी आया है लेकिन उसके क्वेश्चन काफी कम है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जो ज्यादातर क्वेश्चन हैं वो हमारे हैं आईटीएफ इक्वेशंस के, या फिर हमें कुछ आईटीएफ सीरीज जो होता है मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करके उसके मिलते हैं। थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज के भी हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम है। सो नाउ लेट्स बिगिन विद सम क्वेश्चंस। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो फंक्शन का है हमारे पास। अब ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्ट इसी फॉर्मेट में एडवांस में बच्चों 2 बार आया है, और जेईई मेन में ऑलमोस्ट हर साल आ रहा है ये 2020 से। 2024 में भी इसका इन्होंने यूज किया था इनडायरेक्टली, इसको इंटीग्रेशन के साथ क्लब किया था इसी क्वेश्चन को। तो देखो इसे कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हमें fx दे रखा है और ये वैल्यू हमें बतानी है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम डायरेक्टली पुट करके इसमें निकालेंगे क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। तो अगर हम देखें फर्स्ट और लास्ट उन दोनों का जो वैल्यू का सम आ रहा है वो हमारा आ रहा है 2। ऐसे ही सेकंड और सेकंड लास्ट उसका सम कितना आएगा 2। तो यहां पर अपन एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे fx प्लस f ऑफ 2 माइनस x। तो ये वैल्यू अगर बच्चों कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा 1। अब बच्चों कई सारे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में आए उनमें क्या होता है कि इन दोनों का सम कई बार 3 कर देते हैं, कई बार वो 1 करते हैं। तो अकॉर्डिंगली हमें ये वैल्यू यहां पर क्या करते जाना है, चेंज करते जाना है। तो अब देखो इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेगा। फर्स्ट और लास्ट इन दोनों का सम कितना मिलेगा 1। सेकंड और सेकंड लास्ट उसका भी सम कितना हो जाएगा 1। तो ऐसे यहां पर अगर मैं देखूं तो टोटल 39 टर्म्स हैं। तो 18 हमारे ऐसे पेयर बनेंगे, 19 पेयर बनेंगे। तो इसका जो सम आएगा 19, और एक टर्म रह जाएगा दैट इज f ऑफ 20/20, f ऑफ 1। और f ऑफ 1 देखें तो वो कितना आ रहा है बच्चों, हाफ। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 39/2। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है हमारा रिलेशन से। जैसा कि मैंने बताया था रिलेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसके क्लासिफिकेशन को लेके। वैसे रिलेशन में मेनली यही होता है क्लासिफिकेशन। तो देखो हमें कैसे चेक करना है इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए बच्चों कैसे चेक करते हैं, अपने को ये दोनों वैल्यू को क्या कर देना है, इक्वल। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक कर रहे हैं तो हम a, b इज इक्वल टू c, d इन दोनों को इक्वल करेंगे, और इसको इक्वल करके ये देखेंगे कि क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो यहां से हमें मिलेगा a इक्वल टू c एंड b इक्वल टू d। तो अब ये रिलेशन अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास ये कितना आ जाएगा, a की जगह a रहने दिया और d की जगह लिख दिया मैंने b, और b माइनस c, तो b और c की जगह क्या रख दिया a। ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली राइट हैंड साइड को कन्वर्ट कर लेंगे a और b की फॉर्मेट में। तो b को b रखा, c को रख दिया मैंने a, और a को a रखा और d को रखा b। तो अब बच्चों में साफ दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, माइनस साइन का डिफरेंस आ रहा है। तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। नाउ अगला हम क्या चेक करेंगे इसमें, सिमेट्रिक। तो देखो सिमेट्रिक के लिए क्या करना है हमें, अगर a, b इज रिलेटेड टू c, d, तो हमें क्या दे रखा है, यहां पर ये रिलेशन दे रखा है ad इंटू b माइनस c एंड दिस इज इक्वल टू bc a माइनस d। अब हमें ये देखना है कि ये बना कैसे है, कैसे बना ये पैटर्न। तो देखो ad कैसे मिला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर इन दोनों का डिफरेंस लिखा हुआ है। सेकंड टर्म कैसे मिला है, b और c को मल्टीप्लाई किया है और a माइनस d लिखा है। तो अब देखो मैं c, d इज रिलेटेड टू a, b। तो ये वाला अगर मैं इसी का कॉन्सेप्ट का यूज करके लिखूं तो कितना लिखेंगे अपन, पहले c इंटू d माइनस, सॉरी ये कितना आएगा सी डी, ये b है यहां पे।
तो अब बच्चों कितना आ जाएगा ये हमारे पास यहाँ पे C इंटू बी डी माइनस ए। सिमिलरली अगला टर्म कितना आएगा A इंटू डी C माइनस बी। अगर अपन देखें ये दोनों टर्म है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों टर्म क्या आ जाएंगे सेम, इसलिए एक ऐसा रिलेशन हो गया सिमेट्रिक। अब अगला जो चेक करना है बच्चों वो है हमारे पास ट्रांजिटिव। अच्छा एक और चीज यहां पर सीखने की क्या है, अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो फिर बच्चों में काउंटर चेक करना पड़ता है ताकि हम ये श्योर हो सकें कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, फिर से वही हमें सेम चीज a कॉमा बी इज रिलेटेड टू c कॉमा डी वो लिखना है, फिर c कॉमा डी इज रिलेटेड टू e कॉमा f। जब ये लिखोगे बच्चों तो a b और e f में हम एक रिलेशन नहीं बना पाएंगे। तो जब हम रिलेशन नहीं बना पाते हैं तो हमें एक काउंटर चेक करना होता है। तो जैसे देखो काउंटर में कैसे चेक कर रहा हूं यहाँ पे कि मैं एक ले लेता हूं 0 1 और दिस इज रिलेटेड टू 0 0 0 0 लेने का लॉजिक ये है ताकि ये जो टर्म आएंगे हमारे पास ये दोनों 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगला मैंने क्या लिया 0 0 इज रिलेटेड टू, कोई एक ले लेते हैं नॉन जीरो टर्म्स 3 4, तो ये भी क्या आएगा 0 इक्वल टू 0। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है 0 1 क्या रिलेट होगा 3 4 से, तो हमें साफ दिख रहा है ये हो ही नहीं सकता क्योंकि एक टर्म तो हमारी 0 बनेगी 0 इंटू 4 और जो दूसरा टर्म बनेगा वो कैसा बनेगा नॉन जीरो। सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस, इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पास ये एससीक्यू का क्वेश्चन था। तो ये सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इनमें काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, और उनको चेक करने का यही तरीका होता है, हमें पैटर्न बनाना है। अगर वो नहीं बन रहा तो फिर अपन क्या चेक करेंगे काउंटर। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों ये भी जेईई मेन में ऑलमोस्ट हर साल आया है, डोमेन ऑफ द फंक्शन 2024 के अंदर भी इसका यूज किया था उन्होंने, और उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं। दो फंक्शन यूजुअली क्लब किए जाते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से, और करने का क्या तरीका होता है हमें दोनों फंक्शन का इंडिविजुअल डोमेन निकालना है और उनका क्या ले लेंगे इंटरसेक्शन। तो देखो बच्चों पहले मैं डिनोमिनेटर वाले का डोमेन निकाल लेता हूं। तो ln के अंदर जो वाला टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये ग्रेटर देन 0 होगा तभी लॉग डिफाइन होगा। और एक और यहां पर हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है सो दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो लॉग के अंदर वाला जो टर्म आएगा ये वैल्यू हमारा क्या नहीं हो सकता 1 नहीं हो सकता। तो इन दोनों का बच्चों इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास x बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी और माइनस 3 प्लस माइनस √5/2 करेक्ट। अब जो न्यूमरेटर है उसका अगर हमें डोमेन लिखें कॉस इनवर्स के अंदर कुछ लिखा है तो वो वैल्यू जाएगा बच्चों -1 to 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 and divided by x square minus 9. This is less than or equal to 1 and greater than or equal to -1. अब बच्चों ये भी दो पार्ट में सॉल्व होगा, पहले हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा राइट हैंड वाला और फिर लेफ्ट हैंड, और दोनों का क्या होगा इंटरसेक्शन। तो इसको मैं डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं तो ये तुम्हारा आ जाएगा x बिलोंग्स टू -12 टू इंफिनिटी -3। अब फाइनल जो आंसर आएगा बच्चों वो इन दोनों का क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, ये न्यूमरेटर का डोमेन है और ये डिनोमिनेटर का, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास ये आंसर यहां से आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों जेईई मेन में कई बार इन्होंने पूछा है डोमेन ऑफ द फंक्शन। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है हमारा आईटीएफ सीरीज का। ये स्पेशली अगर 22, 23 और 21 इनके पेपर उठाएंगे तो ये क्वेश्चन तुम्हें कई बार दिख जाएगा। मेथड ऑफ डिफरेंस का है, आईटीएफ का हमें यहां पर यूज करना है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, तो बच्चों स्प्लिट करने का जो स्ट्रेटेजी होता है इसमें वो ये होता है कि tan इनवर्स का जो फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस बाई अपॉन 1 प्लस एक्स बाई, तब जाके वो ब्रेक होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स बाई। तो हमें डिनोमिनेटर में 1 क्रिएट करना पड़ेगा, 1 प्लस और 2 नंबर का प्रोडक्ट, और उन्हीं का डिफरेंस कहां आना चाहिए न्यूमरेटर के अंदर। तो 1 कैसे बनाएंगे, मैं 2 की पावर 2r प्लस 1 इसको क्या ले लेता हूं यहां पे कॉमन ले लेता हूं। तो देखो समेशन r गोज फ्रॉम 1 to k tan इनवर्स, और हमने क्या कॉमन लिया है यहां पर
2 की पावर 2r प्लस 1, तो ये 1 बन जाएगा और इसको डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 3/2 का पावर 2r प्लस 1, जिसको मैंने ऐसे भी लिख दिया r और एक r प्लस 1, क्योंकि हमें ये दो टर्म जो है वो कंजुगेटिव होना चाहिए या 2 का या 3 का डिफरेंस होना चाहिए, तो ये कंजुगेटिव वे में लिख सकते हैं। और न्यूमरेटर में जो बचेगा बच्चों वो बनेगा हमारे पास 6 की पावर r डिवाइडेड बाई दिस टर्म, तो एक 2 की पावर r को कैंसिल आउट किया तो 3/2 का पावर r और एक हाफ एक्स्ट्रा बच जाएगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यही आएगा, तो इसको अब मैंने क्या लिखा, सिग्मा r गोज फ्रॉम 1 to k tan इनवर्स 3/2 रेज टू पावर r प्लस 1 माइनस 3/2 रेज टू पावर r और डिवाइडेड बाई 1 प्लस डिनोमिनेटर एज इट इज। और ये बच्चों हमेशा बनेगा ऐसा, जब यहां 1 रख दोगे तो ये दो टर्म ऑटोमेटिकली तुम्हारी ऐसी आएंगी कि उनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर आएगा। अब बच्चों इसको क्या लिखेंगे हम, एस के को, ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है ना, tan इनवर्स x माइनस बाई अपॉन 1 प्लस एक्स बाई, तो ये आ गया सिग्मा r गोज फ्रॉम 1 to k tan इनवर्स 3/2 रेज टू पावर r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 3/2 रेज टू पावर r। अब बच्चों ये कंजुगेटिव टर्म है, तो स्मॉलर में स्मॉलर वैल्यू रखेंगे और लार्जर में लार्जर, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स 3/2 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 3/2। अब बच्चों इसको कैलकुलेट कर सकते हो तुम, लिमिट k टेंडिंग टू इंफिनिटी एस के, तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, π/2, तो ये हमें मिलेगा π/2 माइनस tan इनवर्स 3/2, तो क्या आंसर आ गया बच्चों इसका हमारे पास, cot इनवर्स 3/2। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो ITF इक्वेशंस पे है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ITF में, जो जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से है। 2024 में भी इसका क्वेश्चन आया था, है ना। और इनको करने का क्या तरीका है, अपन कोई भी एक ITF क्या एक एंगल होता है उसको पुट कर देंगे थीटा, और फिर इसको अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे, और लास्ट में जो आंसर आता है उसको क्या करना पड़ता है, क्रॉस चेक, क्योंकि यूजुअली वो हमेशा ये देके रखते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यूज ही हमें यहां पर क्या करनी है, कंसीडर। तो बच्चों cos इनवर्स x को मैंने यहां पे क्या मान लिया, थीटा, पुट cos इनवर्स x एस थीटा, तो देखो ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारे पास, थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन इनवर्स x को लिख दिया π/2 माइनस cos इनवर्स x, और cos इनवर्स ये कितना बन जाएगा बच्चों हमारे पास 2x, तो x क्या आएगा, cos थीटा, तो 2 cos थीटा, ये लिख दिया यहां पे। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास बच्चों 3 थीटा, और माइनस पाई उसको मैंने इस साइड ले जाके लिख दिया पाई प्लस cos इनवर्स 2 cos थीटा। अब बच्चों दोनों साइड क्या ले लो, cos ले लो, तो cos 3 थीटा उसको लिख दिया मैंने 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और cos पाई प्लस समथिंग, तो माइनस cos ऑफ दिस, तो माइनस cos ऑफ दिस, तो माइनस 2 cos थीटा, ये हमें मिल जाएगा। तो बच्चों इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो यहां से cos थीटा, और cos थीटा क्या है तुम्हारा x, तो इसके जो वैल्यू आएंगे वो 0, हाफ और माइनस हाफ। नाउ इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों वो कि आंसर हमेशा क्रॉस चेक करना है, क्योंकि हम इसे प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए ही चेक कर रहे हैं। तो देखो x अगर 0 है तो रख के देखेंगे अपन, 0 यहां रखोगे तो cos इनवर्स 0 ये π/2 आ जाएगा, और ये तो हटी जाएगा, 0 है तो ये एक्सेप्टेड। 1/2 अगर मैं रखूं तो cos इनवर्स हाफ कितना आएगा, π/3, और साइन इनवर्स हाफ ये कितना हो जाएगा π/6, तो ये वैल्यू पूरी 0 मिल रही है, और ये cos इनवर्स 1 0। सिमिलरली माइनस हाफ को भी चेक करोगे तो बच्चों ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेड। तो टोटल इसके 3 सॉल्यूशन है, और हमसे क्या पूछा है, सम, सो 0 विल बी इट्स राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन का। तो ये क्वेश्चन भी कई बार अपने को मिलेंगे जेईई मेन में, 2024 में भी ये पूछा गया था क्लासिफिकेशन ऑफ
फंक्शन का। कई बार ऐसे कंपोजिट फंक्शन का भी वो यूज करते हैं ना, कंपोजिट फंक्शन बना के क्लासीफाई करवाते हैं, कई बार उनके डोमेन रेंज भी कंपोजिट फंक्शन के वो पूछ लेते हैं। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो दोनों फंक्शन बहुत ही सिंपल से दिए हुए हैं, तो अपन डायरेक्टली फॉग निकाल सकते हैं। तो फॉग एक्स बच्चों क्या आ जाएगा अपने पास, एफ एक्स एक्स माइनस 1 है, तो जी एक्स का वैल्यू वहां पर पुट करें एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 1। तो इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा ये बच्चों, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों सबसे पहली चीज ये इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है सो इट हैज टू बी मैनी 1, ये 1 1 कभी आ ही नहीं सकता। अब चाहे तो अपन इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है, ग्राफ बनाएंगे तो सब कुछ इसका हमारे सामने आ जाएगा, डोमेन रेंज 1 1 मैनी 1 ऑन टू इनटू सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा, अब ऑन टू इनटू के लिए रेंज निकालना है, तो अपन एक सीधा सा ये सोच सकते हैं कि ये वैल्यू कभी भी 0 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि रेसिप्रोकल है, तो इसलिए ऑन टू भी नहीं होगा। तो एक ऐसा फंक्शन आएगा बच्चों इनटू। थैंक यू।